नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं संख्या पद्धति को लेकर के। तो संख्या पद्धति में देखिए, मैंने आपको संख्याओं को लेकर के बात कर रहा था। संख्या पद्धति में मैं संख्याओं को लेकर के बात कर रहा था और मैंने कहा था संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर नंबर 1 जो होती है वो होती है प्राकृत संख्या, नंबर 2 जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या, नंबर 3 जो होती है वो होती है पूर्णांक संख्या, नंबर 4 होती है सम संख्या, नंबर 5 होती है विषम संख्या, नंबर 6 होती है भाज्य संख्या, नंबर 7 होती है अभाज्य संख्या, नंबर 8 होती है सह अभाज्य संख्या, नंबर 9 होती है आपेक्षिक अभाज्य संख्या, नंबर 10 होती है ट्विन प्राइम नंबर 2 अंतर वाली अभाज्य संख्या, 2 अंतर वाली अभाज्य संख्या। यहाँ तक मैं कल बात कर चुका था लास्ट वीडियो मेरे। आज बात करते हैं इससे आगे की। तो अगली जो बस्ती हमारी नंबर 11 वो होती है परिमेय संख्या, और नंबर 12 की हम बात करें तो वो होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इसे बोलेंगे रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। आज इन दो संख्याओं को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद में आगे के टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इन पर मैं बात करता हूँ दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है। मैं कहूँ कि परिमेय संख्या, दूसरा है मेरा अपरिमेय संख्या। इसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं इरेशनल नंबर, और परिमेय को बोल रहे हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या वो होती है जो भिन्न रूप में हो, मतलब p/q रूप में हो। क्लियर हुआ? लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं हो। क्लियर हुआ आप लोगों के लिए? q कैन नॉट इक्वल टू 0, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होगा। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो p/q के रूप में नहीं हो, मतलब ये दशमलव रूप में होती हैं, क्लियर हुआ यहाँ से? अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि संख्या जो है वो भिन्न रूप में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? भिन्न रूप में। तो मैं यूँ कहूँ 3/5, 2/3, 2/7, ये सारी की सारी संख्याएं किस में आ रही हैं? भिन्न रूप में आ रही है। तो सारी की सारी भिन्न रूप वाली संख्या किस में होंगी? परिमेय संख्या में। उसके अलावा मैं यूँ कहूँ, यदि मेरे पास p/q में q बराबर 1 हो, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। यदि q बराबर 1 है तो मुझे क्या मिलेगा? पूर्णांक राशि मिलेगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और 0, 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 ये भी किस में शामिल होती हैं? परिमेय संख्या में। पॉजिटिव को मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? पॉजिटिव को कहूँगा मैं यहाँ पर
प्राकृत संख्या, पॉजिटिव और जीरो को मैं कहूँगा, पॉजिटिव और जीरो को मैं कहूँगा पूर्ण संख्या, और नेगेटिव के साथ मैं तीनों का पार्ट को मैं कहूँगा पूर्णांक संख्या। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। उसके अलावा क्या क्या होता है? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सातों संख्याएं किस में शामिल होती हैं? परिमेय संख्याओं में शामिल होती हैं। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ के बाद आगे बात करता हूँ। यहाँ के बाद आगे मैं बात करूँ तो देखिए आगे क्या होता है। एक चीज़ और ध्यान रखें, मैं पाई पर बात करूँ तो पाई का मान होता है एक तो 22/7 और पाई का मान होता है 3.14 और पाई के दो मान होते हैं। मुझे पाई बराबर 22/7 दिखाया है तो मुझे दिख रहा है यहाँ से भिन्न रूप, और जब भिन्न रूप दिखेगा तो मैं कहूँगा ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। मुझे दिखाया गया है पाई बराबर 3.14, मुझे दशमलव रूप दिखाया गया है, मुझे दशमलव रूप दिखाया गया है तो ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा यदि मुझे ओनली पाई दिखाया जाता है तो मैं कहूँगा ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। पाई के साथ यदि उसके मान को नहीं दिखाया जा रहा तो वो अपरिमेय संख्या को दर्शाएगा। क्लियर हुआ? अब आप नोट करके लिखिए, नोट पाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्बडा ये सभी अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या में शामिल होते हैं, किस में शामिल होते हैं? ये अपरिमेय संख्या में शामिल होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें। जितने भी हमारे पास नियतांक होते हैं, ना वो ज़्यादातर लगभग सभी किस में शामिल होते हैं? अपरिमेय संख्या में शामिल होते हैं। कांस्टेंट वाली राशियाँ जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या में शामिल होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? यहाँ के बाद अब हम बात करें आगे, तो इस टॉपिक पे हमारा पूरा डाउट जो था वो क्लियर। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए आगे क्या कह रहा है वो। मैं यहाँ से बात करूँगा बार वाली संख्याओं पर। संख्याएं, बार वाली संख्याओं पे बात करूँगा। बार वाली संख्याओं पे मैं बात करूँगा तो देखो क्या कह रहा है। 0.1 बार, 0.2 बार, 0.3 बार। इसका मतलब होता है कि वो पार्ट बार बार दोहराया जा रहा है। इसको मैं क्या लिखूँगा? 0.1111111 कहाँ तक जा रहा है? बार बार जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2222222 कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.333333 कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन बार का मुझे यदि भिन्न रूप पूछ लिया जाए तो भिन्न आना चाहिए मुझे। तो ध्यान दीजिए, मैं सवाल ले रहा हूँ रिलेटेड, उसके बाद इससे जुड़े हुए सवाल लेंगे। एक बार एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल मुझे दिया गया 0.7 बार, इसका भिन्न लेना है मुझे। तो मैं क्या जानता हूँ? 0.7 का मतलब होता है 0.77777। क्लियर हुआ? कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। अच्छा, इस वैल्यू को मैं x के बराबर मान सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से। अब मैं यूँ कहूँ यहाँ से कि मेरे पास x बराबर क्या? 0.7 बार। 0.7 बार को ही मैं क्या पढ़ रहा हूँ? 0.7777 कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। इसका मतलब हुआ अब मैं x की वैल्यू को मान के चलूँ 0.7777 अनंत तक जा रहा है। अब मुझे क्या करना है? एक्चुअली में जब भी बार की कैलकुलेशन हो तो हर बार प्रत्येक बार 10 से गुणा करते हुए चलना है। मैं इसको 10 से गुणा करूँगा तो ये बदल जाएगा 10x में, और इस वाले पार्ट को 10 से गुणा करूँगा, दशमलव एक संख्या पीछे चला जाएगा तो मैं लिखूँगा 7.7777 और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा।
कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आपको केवल दोनों पार्टों में एक चीज की तुलना करनी है कि पॉइंट के बाद की राशि समान है क्या, बिल्कुल है साहब। ये भी पॉइंट के बाद 777 अनंत तक जा रहा है और ये भी पॉइंट के बाद 777 अनंत तक जा रहा है। पॉइंट के बाद की राशि को ही खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाएंगे तो क्या करेंगे, मैं कहूँ ये समीकरण फर्स्ट हो गए, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, 10x में से x को घटाएंगे, क्या बचेगा 9x। कैलकुलेट करेंगे 0.777, पॉइंट के बाद का पूरा पार्ट यहाँ पर है तो आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा मात्र 7। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 7/9 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 7/9 होगी। अब ध्यान दो आप लोग, आपको कभी भी कुछ नहीं करना, आपको एक पार्ट याद रखना। अभी आपको दिया था 0.7 बार, इसका मतलब हुआ जितनी संख्याओं पर, यदि सारी संख्याओं पर बार है उसी पर आप कैलकुलेट करें। अभी जितनी संख्याओं पर बार है उतनी ही संख्याओं के नीचे आप 9 का लिखेंगे। यदि आपको दिया होता यहाँ पर एक बार ही दिया है तो एक बार ही 9 का लिखेंगे। मुझे दिया होता 0.37 बार तो मैं क्या लिखता, 37/99 लिखता। जितनी संख्याओं पर बार दिया हुआ है, आपको दिया होता 0.732 बार तो आप इसको लिखते 732/999। 3 संख्याओं पर बार है, 3 बार 9 का लिखोगे। लेकिन अभी मैं आपको वो कैलकुलेट करा रहा हूं जिसमें प्रत्येक पर बार है, सभी संख्याओं पर, सभी अंकों पर बार है। मैं इसका प्रैक्टिकल फिर समझा रहा हूं आपको, फिर मैं आपको नोट लिखाऊंगा रिलेटेड पार्टों के और फिर सवाल पर बात करेंगे। देखिए यहां से मुझे दिया गया 0.37 बार, भिन्न रूप में लिखेंगे। इसका मतलब जितनी संख्याओं पर बार है वो सारी बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो किस पर बार है, 3 और 7 पर। इसका मतलब हुआ 0.37373737, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू किसके बराबर मान ली जाए, x के बराबर। मैंने कहा जब भी आपको बार दिया हुआ है आप कैलकुलेट करोगे तो प्रत्येक बार 10 से गुणा करोगे। क्लियर हुआ। अब आपने इसको 10 से गुणा किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x बराबर 10 से इस वाले पार्ट को गुणा करेंगे। अब हम लोग तो 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 10 मतलब एक अंक पीछे चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3.7373737373 ... अब ध्यान दीजिए मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट के बाद की राशि बराबर होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद की राशि को यदि देखा जाए तो पॉइंट के बाद क्या है 737373, लेकिन यह क्या है 373737। क्या बराबर है, नहीं है। बराबर नहीं है तो एक बार फिर 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 100x, और आप इसको 10 से गुणा करोगे तो एक अंक पीछे वापस चला जाएगा 10 मिलाओ तो क्या हो जाएगा 37.37373737. ... क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए आपके पास 3 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड। आपके पास 3 समीकरण आ चुके हैं। अब तीनों समीकरणों में देखिए पॉइंट के बाद की राशि किन 2 समीकरणों में बराबर है। तो मैंने कहा 0.373737 और 0.373737, तो पहले और तीसरे में पॉइंट के बाद की राशि बराबर है। पॉइंट के बाद की राशि बराबर इसलिए देख रहे हैं ताकि वो खत्म हो जाए। खत्म कब होगी, जब घटाएंगे। तो पहले और तीसरे समीकरण को आपस में घटाया जाए तो तीसरे में से पहले को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 100x में से x घटाएंगे तो 99x बचेगा बराबर। पॉइंट के बाद की राशि आपस में कट जाएगी तो क्या बचेगा केवल 37। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 37/99। क्या हो जाएगा 37/99। इसका मतलब हमारा x क्या था, x बराबर हमारा पार्ट था 0.37 बार और इसकी वैल्यू क्या है 37/99। क्लियर हुआ। तो आप लोग नोट लिखें इसके लिए। गर्मी का प्रभाव ज़्यादा है, आप लोग सेफ्टी में रहें। हाँ आराम से उतार लीजिए जी। अब नोट लिखिए आप लोग। आपको दिया होता नंबर 1 ए बार,
तो आप लिखोगे a/9। आपको दिया होता ab तो आप लिखते ab/99। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार ही दोनों का लिखोगे। पॉइंट abc तो आप लिखते abc/999। आपको दिया होता नंबर 4 पॉइंट abcd आप इसे लिखते abcd जितने अंकों पर है उतने पर, जितने अंकों पर बार है उतने ही नौ के नीचे लिखेंगे। 1 अंक पर बार था तो 1 बार 9 का लिखा, 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 का लिखा, 3 अंकों पर बार था तो 3 बार 9 को लिखा, 4 अंकों पर बार है तो 4 बार 9 को नीचे लिखा। क्लियर हुआ? दशमलव हट जाएगा, दशमलव नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब वो क्या करेगा, दूसरी तरह की कंडीशन देगा। अब वो यूँ कह रहा है, अभी हमने पढ़ा पॉइंट a बार, तो इसे तो हमने लिखा a/9। उसने दिया होता पॉइंट b पर क्या है, बार है। तो हम क्या करेंगे, जितने पर बार दिया है ना उसकी कैलकुलेशन को देखेंगे एक बार। अब हम इस वाले पैटर्न पर काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो मैं एक बार प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, फिर आपको आगे के नोट लिखाऊंगा। एक बार आप इन्हें उतार लीजिए। अब मैं सेकंड वाली पोजीशन पर काम करूंगा। अब सभी पर बार नहीं दिया, कुछ पर बार देगा, कुछ पर बार नहीं देगा, तब आपको क्या करना है। क्लियर हुआ? तो देखिए आपको क्या करना था, आप फिर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल लीजिए। उसके बाद मैं अच्छे से समझाने के बाद आपको फिर सवाल दूंगा। किसी भी तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या करा मैंने अभी कहा, 0.23 बार, केवल 3 पर बार है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.23। जिस पर बार है केवल उसी का ही रिपीटेशन चलेगा। क्लियर हुआ? वही पार्ट रिपीट होता हुआ जाएगा। तो 3 पर बार है तो 3 ही रिपीट होगा। और इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ से? अब मैं क्या कहूँ कि x की वैल्यू ये है और मैंने कहा प्रत्येक बार 10 से गुणा करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 10x बराबर। अब पॉइंट जो है, दशमलव जो है, 1 अंक पीछे चला जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2.333। कहाँ तक चलेगा, ये अनंत तक जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, जब इस तरह की कंडीशन आपको मिले तो आप एक चीज नोट करें, क्या दशमलव के बाद की संख्या दोनों में बराबर है? नहीं है तो फिर एक बार और 10 से गुणा कर दें। 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर दशमलव, अब 1 अंक पीछे चला जाएगा, 23.333। क्लियर हुआ? ये सेम कंडीशन लागू हो जाएगी। अब हमें 3 समीकरण मिल चुके हैं। इन 3 समीकरण में देखिए कोई भी 2 समीकरणों के दशमलव के बाद के अंक बराबर है क्या? बिल्कुल है। दूसरे और तीसरे में 0.3333 जा रहा है। क्लियर हुआ? दशमलव के बाद के अंक यदि बराबर मिल जाए तो उन दोनों समीकरणों का अंतर ले लो। मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है तो ये 100x और ये 10x कितना बचेगा, 90x बचेगा, इक्वल टू दशमलव के बाद का तो कट जाएगा, तीसरे में से दूसरा समीकरण घटा रहे हैं तो 23 में से कितना घटेगा, 23 में से 2 घटेगा। क्लियर? ये पॉइंट के बाद की वैल्यू तो बराबर हो, कट जाएगी आपस में। उसके बाद असमान क्या था, या 23 था या केवल 2 था, तो आपस में घट जाएगा ये भी। तो x की वैल्यू क्या होगी, 23 माइनस 2/90। अब यही पार्ट मैं यहां समझाऊँ आपको क्या दिया हुआ था, 0.23 बार दिया हुआ था। यदि इसका भिन्न रूप लेना है आपको तो कुछ नहीं करना, जो कि तो वैल्यू ले लो एक बार, तो उसके बाद नोट करो जिस पर बार नहीं है उसको घटा दिया जाए। तो बार किस पर नहीं है, 2 पर। अब ध्यान दो, कितने पर बार था, 1 पर। जितने पर बार है उतने 9 के लेंगे, जितने पर बार नहीं था उतने 0 लेंगे। तो कितने पर बार नहीं था, 1 पर, तो 0 कितना आएगा, केवल 1 बार आएगा। इसको यदि हम हल करते तो आता 21/90। आगे काटा पीटी कर लेते, सेम कैलकुलेशन आ जाता। क्लियर हुआ? अब नोट लिखें आप लोग, अब नोट लिखें। एक और प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूं इस तरह की, कोई बात नहीं, एक और प्रैक्टिस ले लीजिए। कोई भी सवाल ले लिया हमने, मैंने कहा
0.75 बार, 0.75 बार आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी क्या कहा, कुछ नहीं करना आपको, जो का त्यों लिखना है 7.5। अब जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है 7 बटा जितने पर बार है उतने 9 के लिखने हैं, जितने पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। क्लियर हुआ? 75 में 7 घटाएंगे तो 68 बटा 90, काटा पीटी कर लेंगे, भिन्न प्राप्त हो जाएगा हमें। क्लियर हुआ? तो आप लोग नोट लिखें। नोट नंबर 1, पॉइंट ए बी बार, कैपिटल ए बी बार, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी माइनस ए बटा 90। नंबर 2, पॉइंट ए बी सी बार, तो हम लिखेंगे ए बी सी, जितने पर बार नहीं है उसको घटाएंगे, बटे में जितने बार हैं उतने 9 के, जितने पर बार नहीं है उतने 0। 2 पर बार था तो 2 बार 9 का ले लिया, 1 पर बार नहीं था तो 1 0 ले लिया। क्लियर? नंबर 3, मैंने कहा पॉइंट ए बी सी, केवल सी पर ही बार है तो हम कहेंगे ए बी सी, जितने पर बार नहीं है उनको घटा दो, तो क्या लिखेंगे ए बी बटे में 9, क्या आ जाएगा नीचे 00। क्लियर हुआ? आगे बात करता हूं मैं नंबर 4, पॉइंट ए बी सी डी बार, तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी डी माइनस का ए बी बटा 9900। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे घटेगा कौन सा, जिस पर बार नहीं है, तो दोनों पर बार नहीं है, दोनों घटा देंगे। क्लियर हुआ? जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या घटेगी। ओके, अब बात करते हैं सवालों को लेकर के। सवालों में ज़्यादातर वो सवाल लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से मेहनत करें, पेन कॉपी लेकर के हमेशा बैठें। बिना पेन कॉपी बैठेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। देखिए पहला सवाल, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, यदि पॉइंट ए बी बार प्लस पॉइंट बी ए बार बराबर 5/9 हो तो a प्लस बी का मान कितना होगा? a प्लस बी का मान कितना होगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट 3, सेकंड 4, 5, 9। a प्लस बी का मान कितना होगा? तो ध्यान दें आप लोग, यहाँ मुझे क्या दिया हुआ उस वाले पार्टीशन को देखिए। मुझे दिया हुआ है पॉइंट ए बी बार प्लस पॉइंट बी ए बार इक्वल टू 5/9। क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए बी माइनस ए बाई 90? लिख सकता हूं। मैंने अभी बताया जो का तो लिख लो, उसके बाद उसको घटाओ, जिस पर बार नहीं है तो ए पर बार नहीं है तो ए घटा देंगे, और जितने पर बार है उतने 9 के लेंगे, जितने पर बार नहीं है उतने 0 लेंगे। ऐसे ही प्लस अगला आ जाएगा बी ए माइनस बी बटा 90। लिख सकते हैं इसे। ओके, आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें। ओके, मैं यूँ कहूँ ये ए बी है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बात करूँ, ये एक्स वाई है, कोई संख्या है तो 2 अंकीय संख्या है, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। मेरे पास में 2 3 कोई संख्या है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ। जो दूसरे स्थान पर है वो 10 से गुणा होगा, तीसरे स्थान पर है वो 100 से गुणा हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से आप चेंज कर दो, अलग अलग लिख दो। हम क्या लिखेंगे यहाँ से 10a प्लस बी माइनस ए,
नीचे क्या आ रहा है 90, ये आएगा 5/9। नीचे 90 आ रहा है दोनों में, तो लघुत्तम भी क्या आएगा 90 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो आगे का पार्ट लिख सकते हैं जो कहते हो प्लस 10b प्लस a माइनस b बाई 90 इक्वल टू 5/9। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, a से a कटेगा, b से b कटेगा, क्या बचेगा 10a प्लस 10b। तो हम इसे लिखेंगे 10a प्लस 10b बाई 90 इक्वल टू 5/9। 10 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे a प्लस b बाई 90 इक्वल टू 5/9। 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपको यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। इतना खोलने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, बस आपको काटा पीटी सही आना चाहिए। क्लियर हुआ। देखिए अगला सवाल उतार लीजिए आराम से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इसमें। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है सवाल। यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि a बराबर 0.142857 डॉट तथा b बराबर 1.6666 डॉट हो, तो a प्लस बी बटा ए बी बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10, 11, 12 और 13। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10, 11, 12 और 13 जी। देखिए करना क्या, हमें कुछ नहीं करना, आप तो भिन्न पकड़िए उनका। तो मैं यूँ कहूँ, रिपीट किसका चल रहा है 142857 चल रहा है, इसी का रिपीट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 142857 पर बार लगा सकता हूँ मैं, जिसका रिपीट चलेगा उसी पर तो बार लगेगा। अब मैं इसको देखूँ यहाँ से, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल रही है 1.666। एक मिनट, ओके, क्या दिया हुआ है 1.666 मतलब 1.6 पर बार लिख सकता हूं मैं इसे। अब यदि इसे आगे लिखा जाए तो हम क्या देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसका भिन्न रूप क्या लिख सकते हैं हम लोग 142,857 बटा कितनी बार 9 का 6 बार 9 का आएगा। 6 अंकों पर बार है तो 6 बार ही 9 का आएगा। अब काटा पीटी कीजिए, आपसे भी भाग देना नहीं आता, मुझे भी भाग देना नहीं आता, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा पार्ट है आपके पास बिना भिन्न का है। कैसा है? बिना भिन्न का, बिना दशमलव का है। इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा आपका, यहाँ पर भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप यहाँ से काटा पीटी देखिए, 7 का कब आए, सॉरी 7 से 9 का कब आएगा? ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो ऊपर वाली का नीचे वाली में भाग दीजिए आप लोग। तो बस ऊपर वाली का नीचे वाली संख्या में भाग दीजिए और कुछ नहीं करना हमें।
तो भाग देंगे हम लोग, तो 7 का भाग 7 का कौन सा गुणज 9 को दिखाता है, गुणनचास दिखाता है, 7 का 7 गुणा होता है। क्लियर हुआ। यदि 7 का 7 गुणा गुणनचास दिखा रहा है तो 14 का 7 गुणा लगभग कितना होगा, 98। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी तो कितना बचेगा, 1/7 बचेगा। कितना बचेगा, 1/7 बचेगा। क्लियर हुआ। यहां से 1/7 मतलब ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू को हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हम b की वैल्यू को देखें तो हमें मिलेगा यहां से 1 + 6/9, काटा पीटी करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3। क्या मिल जाएगा, 2/3, और काटा पीटी करें तो क्या मिल जाएगा, 5/3। ओके, 5/3। तो देखिए यहां से अब इसको, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की, ये b की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, a की। हमें पूछा है क्या है, सेम पार्ट। इसको यदि हल किया जाए तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/a + 1/b हो जाएगा। काटा पीटी करें तो b की, a की वैल्यू 1/7, तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस सवाल में, एक मिनट, एक मिनट, ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ये पॉइंट वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है, सॉरी। तो वापस देखिए, पॉइंट का जो हिस्सा है वो आगे था, तो ये पूरा कट जाएगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, देखिए उसे, ये वाला पार्ट था तो हम लिखेंगे इसको 1/6 पर बार, क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। अब देखिए इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से हम लिखेंगे इसे 16 - 1/90, यही लिखेंगे। क्लियर हुआ। अरे जिस पर बार है उस पूरे पार्ट में से उसको घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है तो एक पर बार नहीं है तो एक को घटाएंगे। क्लियर हुआ। अब जितने पर बार है उतने ही नौ को लेंगे, जितने पर बार नहीं उतने 0 लेंगे। तो इसको काटा पीटी करेंगे, 15/90, तो क्या हो जाएगा 1/6। b की वैल्यू 1/6 है तो 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो टोटल क्या आ जाएगा, 13। टोटल उत्तर क्या होगा इसमें हमारा, 13 होगा। क्लियर। देखिए अगला सवाल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सवाल लिखने में। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या करा, देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा हमसे, यदि a बराबर 0.369 ... b बराबर 0.531 ... हो तो a + b बटा AB का मान क्या होगा। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1100 बटा 24×19, ऑप्शन नंबर सेकंड 11 बटा 100, ऑप्शन थर्ड 24×19 बटा 1100,
और ऑप्शन फोर्थ 1847 बटा 11,100। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, आप तो एक बार उसका पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या है, रिपीटेशन क्या चल रहा है, आप एक बार पैटर्न देखिए। ये टोटल अनंत तक जा रहा है तो हमें केवल उसका रिपीट पार्ट देखना है। तो रिपीट क्या चल रहा है, 369 369 369। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, 0.369 तीनों पर ही क्या होगा, बार, क्योंकि तीनों का रिपीट चल रहा है। तो यहाँ नीचे क्या चल रहा है, 531 531 531, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 0.531 का बार हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मैं इन दोनों की वैल्यू को यदि देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा 369 बटा 999, और इस वाले पार्ट में मुझे मिलेगा 531 बटा 999। क्लियर हुआ। कट रहा है क्या किसी पार्ट से, 3 से कट रहे हैं दोनों। मैं इसको 3 से यदि काटूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3, 3 से काटूंगा तो 3 3 3। इस वाले पार्ट को भी 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो देखो क्या मिलेगा। अच्छा 9 से भी कट जाएगा डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल 9 से भी कट जाएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे तो 1 1 1, 9 से काटेंगे तो 9 5 45, कितना बचेगा, 8 9 9 81, और 9 से काटेंगे तो 1 1 1। क्लियर हुआ। अच्छा ये वैल्यू किसकी आई है, ए की वैल्यू कितनी है, 41 बटा 111। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 59 बटा 111। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें पूछा क्या है, ए प्लस बी बटा ए बी। अब यदि ए बी का भाग मैं देखूं, ए बी का भाग जो है ए में भी लगेगा और बी में भी लगेगा, तो मैं इसको यदि हल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/a 1/b। क्लियर है। यदि a का मान ये है तो 1/a का मान क्या होगा, 111 बटा 41 प्लस 1/b की बात करता हूं मैं, b की वैल्यू कितना, 59 बटा 111, तो 1/b का उल्टा मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 111 बटा 59। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 111 कॉमन आएगा। नीचे लघुत्तम क्या आएगा, 41 × 59, 41 से 41 कटेगा, 59 ऊपर चला जाएगा, प्लस 59 से 59 कट जाएगा, क्या बचेगा 41। कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 111। अब ध्यान दीजिए 59 प्लस 41 करें तो 100 गुणा 111 करेंगे तो 00 आएगा, नीचे क्या आएगा 41 × 59। किसमें ऊपर 11100 आ रहा है, 11100 जिसमें आ रहा है वही उत्तर का काम करेगा। तो 11100 किसमें आ रहा है, केवल और केवल पहले ऑप्शन में आ रहा है, हमें आगे करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हुआ। ओके, इस तरह के और सवालों पे बात करते हैं, 1-2 सवालों पर साफ कर लें। ओके, मुझे दिया गया 1-2 सवालों पर और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बराबर 0.1222 डॉट बी बराबर 0.355555 डॉट तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा। ऐसे सवालों में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो भिन्न रूप में मिलेगा, ज़्यादा कर क्या मिलेगा, भिन्न रूप में ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए आप इसका भिन्न पकड़िए, आपको ए जो दिया है ना, सबसे पहले ए का भिन्न पकड़े आप लोग, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 और बार किस पर आएगा, 2 पर, क्योंकि रिपीट किसका चल रहा है, 2 का चल रहा है। क्लियर हुआ। ऐसे हम इसकी बात करें तो क्या आएगा, 0.35 पर बार आएगा, बार किस पर आएगा, केवल 5 पर, क्योंकि रिपीट किसका चल रहा है, 5 का। अब मैं यहाँ से आगे बात करूँ तो इसे क्या लिखा जाएगा, 1 2 घटेगा क्या, 1/90। क्लियर हुआ। ऐसे ही नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 3 5 घटेगा क्या, 3/90। कैलकुलेट करें तो 11/90। कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 32/90। दोनों को जुड़वा रहा है तो एक ही वैल्यू कितनी है, 11/90।
बी की वैल्यू कितनी है 32, 90 कैलकुलेट करेंगे तो 90 तो क्या आ जाएगा लघुत्तम, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43, कटेगा पिटेगा नहीं तो जो कहते उत्तर का काम करेगा। क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा 43। 43 हो जाएगा। क्लियर? ओके एक और सवाल, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ए बराबर 0.123333, बी बराबर 12222 डॉट डॉट डॉट, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? आपसे ये पूछ लिया। आप सबसे पहले भिन्न लें उसका, तो देखिए इसका भिन्न क्या होगा, आप रिपीट देखें, रिपीट किसका चल रहा है 3 का, तो हम लिखेंगे 0.12 और 3 पर रिपीट है तो 3 पर बार आएगा। ऐसे ही बी ऑप्शन के लिए देखें तो रिपीट किसका चल रहा है 2 का, तो 2 पर बार आएगा 1 और 2। इसको यदि कैलकुलेट करें तो मैंने कहा जो का तो लेंगे उसमें से उसको घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, और जितने पर बार है उतने 9 को लेंगे और जितने पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे, बाकी की काटा पीटी आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 2 माइनस का 1/90। काटा पीटी करेंगे तो 123 में से 12 घटाना है तो 111/900। इसको कैलकुलेट करें तो 11/90। आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है 111/900, बी की वैल्यू है 11/90। क्लियर हुआ? अब लघुत्तम लें, लघुत्तम ले तो इसका कितना है नीचे का हिस्सा 900, ये कितना 90। यदि इसको 900 करें तो ऊपर एक 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की, डायरेक्ट आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 111 प्लस 110/900, काटा पीटी करने की कैलकुलेशन खत्म, 221/900। क्लियर? ज़्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी है, बात खत्म। ओके ओके, देखिए अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक चलो अगले टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।